हेलो फ्रेंड्स। सेवन सेट की तैयारी करने वाले जिन्होंने सब इसका फॉर्म भरा है उनके लिए एक नोटिफिकेशन आया है। हाल ही में अभी 6 जून से लेके 28 जून तक सभी मुख्यालयों में, सभी रेंज के मुख्यालयों में भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। भर्ती में अभी सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मापजोख ये सब चल रहा था। तो ये अभी भी चल रही है, प्रक्रियाधीन है। और इसमें कुछ अभ्यर्थी जैसे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें अनुपस्थित है, तो उनके लिए अभी एक नोटिफिकेशन आया है, प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। ये दुर्ग रेंज के लिए है, वैसे ही हर रेंज में मतलब ये जारी किया गया होगा। तो दुर्ग रेंज के लिए मैं बता दूं, जो प्रथम वाहिनी जो जहां हो रही थी भर्ती वहां पे, तो जो किसी कारणवश से 6 जून से लेकर 28 जून तक उपस्थित नहीं हो पाए थे, ठीक है, उनके लिए एक और अवसर दिया गया है कि आप 30 जून को सुबह 6 बजे जाके इस अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मापजोख करवा सकते हैं, ठीक है। और इसमें बस आपको वही है कि वैलिड रीज़न बताना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। बाकी वही सब डॉक्यूमेंट लेके जाना है। मैं पूरा पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, फिर भी बता देता हूँ एक बार जो नए हैं उनके लिए। डॉक्यूमेंट में आपको अभी जो आपके जो सबसे पहले तो निवासी, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उनका, ठीक है। फिर ये जाति, अगर आपके कोई कैटेगरी से तो जाति सर्टिफिकेट, और फिर पढ़ाई में 10वीं 10th का 10th 12th, और जो आपके फाइनल ईयर के जो ग्रेजुएशन है उसके मार्कशीट, जिसमें आपके जो जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको 8 सेमेस्टर का लगेगा, और कोई एग्ज़ाम आप कर रहे हो तो उसमें 3rd ईयर या फिर वो जो 6 सेम का है उसका लगेगा, ठीक है। जिसमें पूरे मार्कशीट जो उसमें लिखे गए हैं वो चाहिए, इसके ओरिजिनल और इसकी एक प्रतिलिपि मतलब फ़ोटो कापी, उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लेके आना है, ठीक है। फ़ोटो तो यहाँ पे नहीं लगेगा दुर्ग रेंज में, और ना ही आपका रोज़गार पंजीयन भी नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ ही सुबह टाइमिंग आपका है 6 बजे का है, ठीक है। अब पहले क्या होता था, अभी 6 जून से 28 जून तक डेली 5-5 हज़ार अभ्यर्थियों को बुलाया जाता था, ठीक है। फिर उनको 2-3 उसमें डिवाइड करके उनका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शारीरिक माप किया जाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आपको पता है जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ठीक है। और उनका प्रवेश पत्र तो खासकर लेके ही जाना है, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद अगर आप एलिजिबल होगे तो आपको आगे मतलब शारीरिक मापजोख में लेके जाया जाएगा, ठीक है। उसमें भी पहले नौकरी चेक किया जाएगा, नौकरी ऐसे देख के चेक किया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा आपका दिक्कत है तभी आपको परेशानी हो सकती है, और थोड़ा बहुत में आपको उतना बाहर नहीं किया जाएगा, थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम है तो, ठीक है। एकदम स्ट्रिक्टली चेक नहीं किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर नौकरी चेक करने के बाद फ्लैट फुट चेक किया जाएगा। फ्लैट फुट में एक गीले बोरे में आपको पैर रखने को कहा जाएगा, दोनों पैर, ठीक है। उसके बाद फिर फर्श में आपको थोड़ी देर के लिए खड़े रहना पड़ेगा। फिर वहाँ से आप जैसे ही हटेंगे आपके जो पैर के निशान बनेंगे, ठीक है, वो फ्लैट नहीं होना चाहिए, मीन्स जो बीच का जो भाग है हमारे पैर का, वो उसके लिए थोड़ा स्पेस होना चाहिए, ठीक है। ये फ्लैट फुट आपको समझ आ जाएगा। वैसे फ्लैट फुट में ज़्यादा कट नहीं रहे हैं, ठीक है, उसमें भी आप क्लियर कर जाएंगे। उसका जो मेन जो है वो है हाइट है, ठीक है। उसके जस्ट बगल में जो मशीन से जो आपका मतलब हाइट चेक किया जाएगा, इक्विपमेंट जो है नया इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, वो ऑटोमेटिक आपका जो हाइट है और वो चेक करेगा, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ। तो उसमें भी हाइट में भी जैसे है, अगर आप कैटेगरी वाले हो, जैसे एस कैटेगरी में सिर्फ एसटी, ठीक है, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब आपको हाइट में रिलैक्सेशन है, ठीक है, और किसी में रिलैक्सेशन नहीं है। जैसे शुरू में बात चल रही थी कि एसटी एससी किसको किसको रिलैक्सेशन है, चेस्ट में है क्या, तो सिर्फ इसमें हाइट में रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है, ठीक है। वो भी 163 सेंटीमीटर, ठीक है। नॉर्मल है, जैसे आप जनरल कैटेगरी या कहीं और कोई कैटेगरी के हों, आपको 168 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है, ठीक है। और एसटी के लिए सिर्फ 163 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका हाइट चेक किया जाएगा। हाइट में अगर आप हाइट 1-1.5 सेंटीमीटर कम है तो आप खुद कोशिश कीजिए, थोड़ा अपने हिसाब से जितना प्रयास तनाव खींच के जितना भी मतलब आप कर सकते हो अपना हाइट को आगे बढ़ा सकते हो, कीजिए, ठीक है। उनको 2-3 मौके आपको दिए जाएंगे, ठीक है। उसमें भी ज़बरदस्ती नहीं काटा जा रहा है, आपको हाइट है ही नहीं तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी उसमें, ठीक है। और उसके बाद फिर सीना चेस्ट का मेज़रमेंट लिया जाएगा, ठीक है। वो भी 5 सेंटीमीटर फुलाना है, वो भी हो जाएगा, उतना उसमें भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिज़िकल जो माप है वो होगा, ठीक है। ठीक है, जो अभ्यर्थी छूट गए थे जिन्होंने
पूछा था उनके लिए अच्छा अवसर है कि आप फिर से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है, और इस प्रक्रिया में फिर से आ सकते हैं, ठीक है। आप सबको शुभकामनाएं एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।